नमस्ते प्यारे बच्चों, आप लोग को स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल दिलदार मैथ क्लास पे। प्यारे बच्चों, 19 दिसंबर को आप लोग को क्लास 9th का सोशल साइंस का आप लोग को एग्जाम होने जा रहा है। साथियों, सामाजिक विज्ञान का उसका हम इस वीडियो में सब्जेक्टिव प्रश्न करने जा रहे हैं। साथियों, ऑब्जेक्टिव प्रश्न इसी चैनल पे डाला हुआ है, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को ऑन कर लीजिए। बाकी सभी सब्जेक्ट का वीडियो आप लोग को इसी चैनल पे मिलेंगे, तो चैनल को सब्सक्राइब करिए। जैसा कि आप लोग देख सकते हैं कि क्लास 9th का क्वार्टरली एग्जामिनेशन जो है दिसंबर कक्षा 9वीं का त्रैमासिक परीक्षा दिसंबर का विषय कोड सोशल साइंस का 111 रहने जा रहा है। साथियों, यदि आप वीडियो को अंत तक देखते हैं तो आप भी जो है इसमें जो है 100 में से 100 अंक आप अर्जित कर सकते हैं, 100 में से 100 अंक ला सकते हैं। तो सबके सब बच्चों क्या करेंगे, वीडियो को शेयर कर लेंगे और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर देंगे। वीडियो को एक बार फटाक से क्या कीजिए, लाइक कर दीजिए। अपने मित्रों के साथ वीडियो को फटाफट क्या कीजिए, शेयर भी कर दीजिए। चैनल को सब्सक्राइब करके प्यारा सा जो है कमेंट कर दीजिए। ठीक है, आइए तो हम लोग क्या करते हैं, सब्जेक्टिव प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। सब्जेक्टिव प्रश्न देखिए सभी विषय का रहेगा। खंड यहाँ पे वो है, और जैसे कि इतिहास का प्रश्न से, लघु उत्तरीय प्रश्न, 2 नंबर या प्रश्न से 1 से लेकर 6 तक प्रश्न से, जिसमें से आपको 3 प्रश्नों का उत्तर करना है। केवल 3 प्रश्न ही बनाना है, जिसमें से पहला प्रश्न है अमेरिका स्वतंत्रता संग्राम ने फ्रांस पर क्या प्रभाव डाला था। फिर दूसरा प्रश्न है राष्ट्र संघ का गठन क्यों किया गया था। फिर तीसरा प्रश्न फ्रांसीसी क्रांति के 2 आर्थिक कारण बतलाना है। ठीक है, 4 नंबर है उपनिवेशवाद के क्या अभिप्राय है। 5 नंबर है बरसराय की संधि से क्या उद्देश्य था। 6 नंबर प्रश्न है प्रथम विश्व युद्ध का तत्कालिक कारण क्या थे। इसमें से आपको 3 प्रश्न ही बनाना है कहीं से भी। ओके, नेक्स्ट प्रश्न दीर्घ उत्तरीय प्रश्न, लॉन्ग आंसर टाइप प्रश्न देखेंगे। प्रश्न संख्या 7 से यहाँ से जो है और 8 दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है। इसमें से किसी एक प्रश्न का उत्तर देना है। प्रत्येक के लिए आपको जो है 4 अंक मिलेंगे। ठीक है, अमेरिका स्वतंत्रता संग्राम में इंग्लैंड की जो है असफलता के प्रमुख कारण क्या थे, या विस्तार पूर्वक क्या करना है, आप लोग को व्याख्या करना है। या फिर 8 नंबर प्रश्न से तुष्टिकरण की नीति किस प्रकार की द्वितीय विश्व युद्ध के लिए जिम्मेदार था, इसके बारे में बतला देना है। और देखिए यहाँ से राजनीतिक साथ पॉलिटिकल साइंस का क्वेश्चन है। लघु उत्तरीय प्रश्न से 9 से 12 तक रहेगा, जिसमें से आपको 2 प्रश्न का उत्तर करना पड़ेगा। ठीक है, 2 अंक मिलेंगे एक प्रश्न पर। चलिए 9 नंबर प्रश्न से परमाणु देश से क्या अभिप्राय है। फिर देखिए प्रश्न संख्या 10, लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था में संविधान की क्या आवश्यकता होती है, जैसा कि आप लोग देख सकते हैं। तो साथियों, आप लोग जो है वीडियो को शेयर कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मेरे व्हाट्सअप नंबर से नहीं जुड़ा तो ये रहा व्हाट्सअप नंबर 62 051 62 051 34 187 34 187। याद रखिएगा, आप लोग वीडियो को जरूर शेयर कर लीजिए। ठीक है, यहाँ से 11 नंबर है राज्य की नीति निर्देश तत्वों से आप क्या समझते हैं। या फिर देखिए आचार संहिता से आप क्या समझते हैं, इसके बारे में बतला देना है। दीर्घ उत्तरीय प्रश्न को जरा ध्यान से देखेंगे, लॉन्ग टाइम क्वेश्चन से। देखिए यहाँ से प्रश्न संख्या है 13 से यहाँ 14 दीर्घ उत्तरीय प्रश्न से, इसमें से किसी एक प्रश्न का उत्तर दे। प्रत्येक के लिए आपको जो 4 अंक मिलने वाले हैं। 13 नंबर प्रश्न से राष्ट्रपति के चुनाव की प्रक्रिया का विस्तार पूर्वक वर्णन करना है। प्रश्न संख्या 14 है भारतीय संविधान की आधारभूत विशेषता बतलाना है। या फिर देखिए यहाँ से अर्थव्यवस्था इकोनॉमिक यानी इकोनॉमी की जो है आपके बारे में बतलाना है। यहाँ से देखिए लघु उत्तरीय प्रश्न शॉर्ट आंसर टाइप प्रश्न है। प्रश्न संख्या 15 से 18 तक लघु उत्तरीय प्रश्न, जिसमें से आपको 2 अंकों के 2 प्रश्नों को उत्तर देना है। प्रत्येक के लिए आपको 2 अंक मिलेंगे। 15 नंबर प्रश्न है 100% जो है छिपी बेरोजगारी से आप क्या समझते हैं। फिर जो उत्पादन में पूंजी का क्या महत्व है। फिर अगला देखिए 17 नंबर न्यूनतम जो है समर्पित कीमत से आप क्या समझते हैं। फिर 18 नंबर प्रश्न देखिए मानवीय पूंजी के प्रमुख स्रोतों को बतला देना है। ठीक है, दीर्घ उत्तरीय प्रश्न को ध्यान से रखेंगे। 19 से 20 तक दीर्घ उत्तरीय प्रश्न, जिसमें से आपको किसी एक प्रश्न का उत्तर करना। प्रत्येक के लिए 4 अंक मिलेंगे। गरीबी के दुष्चक्र को चित्र की सहायता से क्या करना समझाना है। फिर 20 नंबर प्रश्न से बिहार में कृषक मजदूरों के पलायन से समस्याओं का जो है निदान किस प्रकार किया जाएगा, चर्चा करना है। फिर देखिए भूगोल है, ज्योग्राफी का प्रश्न से यहाँ से देखेंगे 21 से 26 तक लघु उत्तरीय प्रश्न, जिसमें से आपको 3 प्रश्न का उत्तर करना पड़ेगा। प्रत्येक के लिए 2 अंक मिलेंगे। हिमालय और जो प्रायद्वीपीय पर्वतों के बीच 2 अंतर लिखना है। या फिर जो जल संधि किसे कहते हैं। 28 नंबर प्रश्न भारत में जोरे के दिन में कहाँ जो जारे माफी चाहूंगा जारे के दिन में कहाँ कहाँ वर्षा होती है। या फिर देखिए 24 नंबर है बिहार किस प्रकार के वन जो है पति प्रदेश में आता है। उसका देखिए 25 नंबर प्रश्न से जीवन से आप क्या अभिप्राय है। फिर श्रीलंका की जलवायु किस प्रकार है। या फिर दीर्घ उत्तरीय प्रश्न देखिए यहाँ से लॉन्ग टाइप प्रश्न से। प्रश्न संख्या 27 और 28 दीर्घ उत्तरीय प्रश्न, इसमें से किसी एक प्रश्न का आप लोग को उत्तर करना है। 4 अंक मिलेंगे इसके लिए। जेड धारा का भारतीय जलवायु पर क्या प्रभाव पड़ता है। या फिर दक्षिण के पाट की जो है पठार की विशेषताओं को विस्तारपूर्वक समझाना है। अब आपदा प्रबंधन का देखिए अगर 29 से 32 तक लघु उत्तरीय प्रश्न, जिसमें आपको 2 प्रश्नों का उत्तर करना पड़ेगा। जैविक आपदा उसके क्या अभिप्राय है। या फिर देखिए सांप्रदायिक दंगों के बचाव के 2 उपयोग को लिखना है। आपदा प्रबंधन के निजी समुदाय में किन गुणों का आवश्यकता होना चाहिए। वर्षा अमल के क्या प्रभाव, इसके बारे में बतला देना है। आइए मैं आप लोग को बतलाता हूँ। प्रश्न संख्या 1 है देखेंगे अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम ने फ्रांस पर क्या प्रभाव डाला था। तो देखिए अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम फ्रांस पर प्रभाव जो है गहरा प्रभाव डाला था। इसमें फ्रांसीसी क्रांति के लिए एक जो है मिसाल कायम की। यह दर्शाता है कि राजशाही के खिलाफ विद्रोह करना और जो एक लोकतंत्र स्थापित करना संभव था।
फ्रांसीसी सैनिकों ने अमेरिकी स्वतंत्रता क्रांति में भाग लिया और स्वतंत्रता और समानता के विचारों को प्रभावित होकर जो है वापस लौटे। अमेरिका क्रांति ने फ्रांस पर जो है वित्तीय दबाव भी डाला, और क्योंकि फ्रांस ने अमेरिका का समर्थन करने के लिए जो है भारी जो है मात्राओं में धन जो है उभार लिया था। साथियों, राष्ट्र संघ का गठन क्यों किया गया था, जैसा कि देख सकते हैं आप लोग, वीडियो को जरूर से और एक बार शेयर कर लेंगे। तो अब मैं पूरा पढ़ना जो है ज़्यादा लंबा वीडियो हो जाएगा, इसलिए मैं शॉर्टकट में पढ़ूंगा। प्रथम विश्व युद्ध के बाद राष्ट्र संघ का गठन अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को बढ़ावा देने और भविष्य में युद्धों को रोकने के लिए किया गया था, जिसका उद्देश्य देशों के बीच विवादों और शांतिपूर्वक हल करना था, निरस्त्रीकरणीयों को बढ़ावा देना और जो है वैश्विक कल्याण में सुधार होना था। ये हो गया। अब देखिए, फ्रांसीसी क्रांति के दो आर्थिक कारण है। भारी कर्ज है, उसका जो है अनुचित कर प्रणाली, ये दो कारण था। ठीक है, इसके बारे में डेफिनेशन दिया गया है। प्रश्न संख्या 4, उपनिवेशवाद से आपका क्या अभिप्राय है। साथियों, उपनिवेशवाद एक ऐसी प्रथा है जिसमें एक शक्तिशाली देश कमजोर देश पर जो है राजनीतिक, आर्थिक और सांस्कृतिक नियंत्रण स्थापित करता है। इसमें जो है अक्सर वह क्षेत्र कब्जा करना, संसाधनों का शोधन करना और जो अपनी जो है संस्कृति और मूल्यों पर लागू करना शामिल होता है। ठीक है, आइए, वर्सराय की संधि से क्या उद्देश्य था। वर्सराय की संधि प्रथम विश्व युद्ध को समाप्त करने के लिए जर्मनी और जो मित्रों देशों के बीच जो है हस्ताक्षरित करित एक शांति संधि थी। इसके प्रमुख उद्देश्य जर्मनी के युद्ध के लिए उत्तरदायी ठहराना, भारी क्षतिपूर्वक की मांग करना था, जिससे सैन्य शक्ति को सीमित करना और जो भविष्य में जो है युद्धों को रोकने के लिए जो है परिवर्तन किया गया था। प्रथम विश्व युद्ध का तत्कालिक कारण क्या था बतलाना है। प्रथम विश्व युद्ध का तत्कालिक कारण 28 जून 1914 को ऑस्ट्रिया हंगरी के जो है आर्कड्यूक फ्रांस जो है फ्रांज डफरिजेंट की हत्या थी, जो उनकी हत्या एक जो है सर्वाइव राष्ट्रपति जो है राष्ट्रवादी द्वारा की गई थी, जिसे जो है ऑस्ट्रियावादी हंगरी द्वारा जो है बोस्निया और जो है हर्जेगोविना के कब्जे का विरोध किया था। ठीक है, प्रश्न संख्या 7 है, अमेरिका स्वतंत्रता संग्राम में इंग्लैंड की असफलताओं के प्रमुख कारण क्या थे, विस्तार पूर्वक व्याख्या करना है। अमेरिका का स्वतंत्रता संग्राम में इंग्लैंड की जो है सफलताओं के कई कारण थे, जिसमें शामिल है अमेरिका अपनी विश्वास की दृढ़ता, उसका जो फ्रांस का समर्थन, अंग्रेजी से जो है सेनाओं की कमजोरियां, अंग्रेज सरकारों की गलतियां, तुष्टीकरण की नीति किस प्रकार की द्वितीय विश्व युद्ध के लिए जिम्मेदार थी, इसके बारे में मतलब नहीं पीछे कि परमादेश से क्या अभिप्राय है, बाकी का सही पर्सन है उसका भी आप लोग को मैं नीचे आंसर है। लोकतांत्रिक शासन प्रणाली में संविधान की क्या आवश्यकता है, तो लोकतांत्रिक शासन प्रणाली में संविधान की आवश्यकता होती है, क्योंकि यह सरकार की शक्तियां और नागरिकों के अधिकारों को जो है परिभाषित करता है। यह कानून का शासन स्थापित करता है, यह सुनिश्चित करता है कि सरकारों लोगों के प्रति कितना जवाबदेह है। प्रश्न संख्या यहाँ से 11 है, राज्य की नीति निर्देशक तत्वों से आप क्या समझते हैं। राज्य की नीति निर्देशक तत्व भारी संविधान में निहित सिद्धांत है, जो सरकार को सामाजिक, आर्थिक और कल्याण को बढ़ावा देने के लिए मार्गदर्शन करते हैं। वे जो है कानूनी रूप से जो है लागू करने योग्य नहीं है, लेकिन उन्हें जो शासन और नैतिक मार्गदर्शन माना जाता है। आचार संहिता सब क्या समझते हैं। चुनाव के वक्त लगता है, ये आपको पता ही होगा। आचार संहिता नियमों और विनियमों का जो एक समूह है, जो किसी संगठन या पेशों के सदस्यों के व्यवहार को जो नियंत्रित करता है। यह नैतिक आचरण को बढ़ावा देने और जो सुनिश्चित करने के लिए डिजाइन किया जाता है। यह सदस्य की जिम्मेदारी से कार्य किया जाता है। राष्ट्रपति के चुनाव की प्रक्रिया का विस्तारपूर्वक वर्णन करना है। तो आप लोग देखिए 14 नंबर प्रश्न का आंसर, जैसा कि आप देखिए नीचे की तरफ बढ़ेंगे तो बाकी सभी प्रश्न का आंसर मिलेंगे। प्रश्न संख्या 15 है, प्रश्न संख्या 15 का भी उत्तर आप लोग पाएंगे। नीचे की तरफ बढ़िएगा, प्रश्न संख्या 16 है, उसका देखिए प्रश्न संख्या 17 है। यहाँ पे आप लोग आंसर इसको पढ़ सकते हैं याद करके। इसके लिए मैं आप लोगों को पीडीएफ दे दूंगा, 62 051 34 187 पर मैसेज कीजिएगा, मैं आप लोगों को इसका पीडीएफ प्रोवाइड करवा दूंगा। ठीक है, उसका देखिए मानवीय पूंजी के प्रमुख शर्तों को बतलाना है, जैसा कि आप देख सकते हैं। उसका जो गरीबी के दो चक्र को चित्र की सहायता से समझाना है। उसका देखिए आइए यहाँ से नीचे की तरफ रहेंगे। 20 नंबर प्रश्न है, बिहार में कृषक मजदूरों के कल्याण की उत्पन्न समस्याओं को निदान के लिए आप लोग को जो किया गया कार्य हम को क्या करेंगे देखेंगे। जो है कृषि में निवेश करना, ग्रामीण विकास करना, कौशल जो है विकास करना, उसका जो है सामाजिक जो है सुरक्षा प्रदान करना है ना। जो है हिमालय और पार्वतीय पर्वतों को दो प्रमुख अंतर लिखना है, जैसा कि आप लोग देख सकते हैं। जल संधि किसे जल संधि एक संकीर्ण जलमार्ग जो बड़े जल निकायों को जोड़ता है। आप सबके सब प्रश्न का आप लोग यहाँ पे आंसर देखेंगे, जैसा कि आप लोग यहाँ पे स्क्रीन पे देख रहे हैं। बाकी का सभी प्रश्न इस पे हैं, इसको पढ़िए, याद कीजिए, इसमें से प्रश्न सब लोग को लड़ेंगे। ठीक है, जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय।